Guys, we are discussing the applications of power electronics. Now we will discuss here a very important application of power electronics, which is a variable frequency drive. A variable frequency drive is a type of motor controller that drives an electric motor by varying the frequency and voltage supplied to the electric motor. The other names of a VFD are variable speed drive, adjustable speed drive, adjustable frequency drive, AC drive, micro drive, and inverter. Frequency or hertz is directly related to the motor's RPM. In other words, faster the frequency, faster the RPM will go. If an application does not require an electric motor to run at full speed, the VFD can be used to ramp down the frequency and voltage to meet the requirements of the electric motor's load. As the application's motor speed requirements change, the VFD can simply turn up or down the motor speed to meet the स्पीड रिक्वायरमेंट्स, यानी मोटर की स्पीड को आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा जो है वो आप कर सकते हैं. दैट्स अ बेसिक आइडिया बिहाइंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव. हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं. Now this is the formula, very important formula. N is equal to ns into 1 minus s. ns क्या है? ये सिंक्रोनियस स्पीड है 120 f over p. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि जो 3 फेज रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, ये उसका फार्मूला 120 f over p. f is the frequency, p is the number of poles. Now you can change the speed of this and 1 minus s से का क्या मतलब है? ये स्लिप है, मतलब इट्स द स्लिप बिकॉज ऑफ द इंडक्शन मोटर फिनोमिनन. इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनियस स्पीड पे नहीं चल सकती, क्योंकि उस सूरत में देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन. सो फॉर रिलेटिव मोशन टू वर्किंग ऑफ द इंडक्शन मोटर देयर नीड्स टू बी सम स्लिप प्रेजेंट. सो 120 f over p. अगर हम पोल से चेंज करना चाहें स्पीड तो स्टेप्स में चेंज होगी, जैसे पोल 2, 4, 6, 8 इवन नंबर में चेंज होते हैं, लेकिन f से हम इसको कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं. सो n is equal to ns into 1 minus s. This is the formula basically behind the working. अब इसमें एक चीज़ का बस ख्याल रखना है कि अगर हमें फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है तो उसके साथ वोल्टेज भी चेंज करना होता है, क्योंकि ड्राइव में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर फैराडे लॉ से फार्मूला को मज़ीद एक्सपेंड करें तो उसमें v over f रेशो एक बनती है जो कि फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है. अगर v over f रेशो का मतलब ये है कि अगर आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आपको वोल्टेज को भी बढ़ाना है, फ्रिक्वेंसी कम करेंगे वोल्टेज भी थोड़ा सा कम करना है उसके साथ साथ प्रोपोर्शनल, ताकि आपकी जो v over f रेशो है वो कांस्टेंट रहे मोटर के अंदर, नहीं तो वो सैचुरेट कर सकती है. The first stage of a variable frequency AC drive or VFD is the converter. The converter is comprised of 6 diodes which are similar to check valves used in plumbing systems. ये जो आर्टिकल है ये प्लम्बिंग सिस्टम से उसको जो है वो करके समझा रहा है बात को, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को. बेसिकली ये की तरह से है जैसे हाइट जो है वो वोल्टेज के बराबर आप कह सकते हैं, और जो फ्लो है लिक्विड का उसको आप करंट के साथ एनालॉजी दे सकते हैं. तो उसने एनालॉजी दी है बेसिकली. They allow current to flow in only one direction, the direction shown by the arrow in the diode symbol. For example, whenever phase A voltage is more positive than B or C phase voltage, the diode will open and allow current to flow. ये 3 फेज रेक्टिफायर है, ये हमने पहले बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कोर्स के अंदर. तो बेसिकली ये 3 फेज इनपुट आपने दी और ये 6 पल्स रेक्टिफायर है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर 6 पल्स. 480 वोल्ट्स है RMS, तो इसको √2 से आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 600 एंड समथिंग 679 के करीब वैल्यू निकलेगी, जो पीक वैल्यू निकलेगी. और इसमें जो रिपल्स बनेंगे वो बनेंगे 580 से लेके 680 के दरमियान जो है जो रिपल्स बन रहे हैं. ये 580 वोल्ट्स हैं और ये 680 वोल्ट्स है. अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू रिपल्स. तो ये इसका जूम पॉइंट है, मतलब ये वेव है, ये इसका जूमिंग करके दिखा रहा है. तो ये आपको यहाँ पे DC वोल्टेज मिलेगी. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन रिपल्स को आप कैसे रिमूव करोगे? आप लो पास फिल्टर लगाओगे, यानी आपको एक कैपेसिटर यहाँ पे लगाना होगा, DC लिंक कैपेसिटर. तो ये आपका DC बस बन जाएगी या DC लिंक कैपेसिटर आपका बन जाएगा. तो उससे क्या होगा कि ये वोल्टेज मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई होंगे. इसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये जो नीचे पैराग्राफ लिखा है बेसिकली वो यही बात बता रहा है कि 3 फेज रेक्टिफाई होगा, उसके बाद रिपल्स आएंगे, वो फिर स्मूथ हो जाएंगे, इसके थ्रू वो कैपेसिटर के थ्रू बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा. ओके, अब इसमें जो है 650 वोल्ट, ये देखें जैसे ये स्मूथ हो गए, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बिल्कुल आपके जो रिपल्स वाले वोल्टेज है यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ हो गए. और अब उसके बाद क्या होगा
कि ये एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर आप लगा देंगे इसको, यहाँ पे VSC नॉर्मली होता है, तो जो इस वोल्टेज सोर्स को इन्वर्ट करेगा, तो ये 3 फेज़ इन्वर्टर जो है ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन, 120, फिर उसमें जो PWM इसके कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इन्वर्टर आगे लगा के आप जो है अपनी मोटर को एक वेरिएबल 3 फेज़ जो है वो दे सकते हैं, और कांस्टेंट 3 फेज़ जो 50 हर्ट्ज वाली होती है उसके मुकाबले में एक वेरिएबल देना, ताकि मोटर की स्पीड को आप उस लिहाज से वेरी करेंगे। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आगे हम देखते हैं कि VFD के व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ VFD। सो एक वेव फॉर्म दिखाइए कि जी 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज आप कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। आपको इस तरह की जो है एक मल्टी लेवल एक वेव फॉर्म आपको मिल रही है। यहाँ पे बेसिकली 3 लेवल्स वेव फॉर्म ये बन रही है आपकी, और ये देखें ये 30 हर्ट्ज यानी आपने फ्रिक्वेंसी कम की है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली 240 वोल्ट्स होते हैं, और फिर आपने फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज की है और उसमें भी आपकी वोल्टेज अकॉर्डिंगली कम हो गई। यानी आप वोल्टेज को कम फ्रिक्वेंसी कम करें तो आपको वोल्टेज भी कम करने होते हैं। अच्छा, notice that VFD is a rectangular waveform. VFDs do not produce a sinusoidal output. This rectangular waveform would not be a good choice for a general purpose distribution system, but it is perfectly adequate for a motor. In motor चल जाएगी, इस मोटर में इतना मसला नहीं है। If we want to reduce the motor frequency to 30 Hz, then we simply switch the inverter output transistors more slowly. But if we reduce the frequency to 30 Hz, we must also reduce the voltage to 240 volts in order to maintain the V over Hertz ratio. Okay, how are we going to reduce the voltage? 650 वोल्ट DC, ये वोल्टेज भी आप जो है उसकी स्विचिंग से बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो एवरेज वैल्यू जो होती है उससे कंट्रोल करते हैं इसको। ये बता रहा है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है, जैसे हमने देखा चॉपर्स में, इमेजिन दैट वी कुड कंट्रोल द प्रेशर इन अ वाटर लाइन। अगेन ये प्लम्बिंग के साथ जो है वो एनालॉजी दे रहे हैं। By turning the valve on and off at a high rate of speed, while this would not be practical for plumbing systems, it works well for the VFDs. Chopping करना है, basically chopping करवा रहा है। Notice that during the first half cycle, the voltage is on half the time and off half the time. Thus, the average voltage is half of 480 volt. यानी 50% duty cycle आप रख सकते हैं इसको। By pulsing the output, we can achieve any average voltage on the output of the VFD. अच्छा, ये इसकी प्रैक्टिकल एक पैनल की डायग्राम दिखाई हुई है उसने कि प्रैक्टिकल पैनल किस तरह के होते हैं। तो ये VFD के पैनल मैंने भी इस तरह का एक हमारे पास था, इन्वर्ट INVRT करके कोई ब्रांड था, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। और उसकी okay, this is the diagram of the panel. Here we can see that there is AC input power and then AC to DC converter and then a DC bus. Okay, from the DC bus it goes to that AC to DC AC to DC here inverter. Basically it's DC to AC inverter. So cooling fans are also installed to keep the cooling in the panel, and then we have the DC capacitors here and power output. From there, here from the left side the powers come inside and it processes, and from the right side it goes to the output here. So this is the input and this is the output wires of the motor, where the wires of the motor will be connected. Okay. So what are the benefits of the VFD? Why do we use the variable frequency drive? The first and the most important benefit is the energy costs. The energy costs are directly related to the speed of the motor. ये स्पीड से रिलेटेड है। एक मोटर है जिसको आप फुल स्पीड पे, जैसे विदाउट ड्राइव मोटर विल बी रन ऑन दी फुल स्पीड लाइक 1470 आरपीएम। अगर 1500 आरपीएम यानी 4 पुल के हिसाब से अगर हम देखें तो स्लिप अगर उसमें हम थोड़ी सी एज्यूम करें तो 1470 आरपीएम तकरीबन होती है। तो एक मोटर है जो कि या तो 0 आरपीएम पे चलती है या 1470 पे चलती है। अब जैसे एक पंपिंग सिस्टम, जो हमारे पास भी एक सिस्टम था, पंप के साथ मोटर लगी हुई है। अब मोटर ने तो फिक्स चलना है फॉर एग्जांपल, अब आगे आपने प्रेशर को कंट्रोल करना है, ठीक है। प्रेशर आप कैसे कंट्रोल करते हैं? पंप के बाद हम एक थ्रॉटल वेल्व आगे लगाया होता था, उससे थ्रॉटलिंग करते हैं, यानी मैन वेल्व को जो है वो कभी कम 50% खोलते थे, कभी 75% खोलते थे, उससे डिस्चार्ज प्रेशर हम कंट्रोल कर रहे होते। लेकिन मोटर अपनी फिक्स स्पीड पे चलती है, तो ये इनएफिशिएंट सिस्टम है। मतलब इसमें आप इनएफिशिएंसीज दे रहे हैं कि मोटर क्यों 100% आरपीएम पे चल रही है, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो एनर्जी आपकी वेस्ट होती है कि आप ज़्यादा एनर्जी शुरू में मोटर को दे रहे हैं और आगे उसी को आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उसको क्लोज कर रहे हैं वेल्व को, और वहाँ पे भी लॉसेज अलग से है। तो इसका हल ये है कि आप एक ड्राइव लगा दें। ड्राइव से आप मोटर को चलाएं ही इतनी थोड़ी स्पीड पे जिससे आपका
प्रेशर जो है आपको उतना मिल जाए, पहला बेनिफिट। दूसरा ओके, ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। इफ़ यू हैव एप्लीकेशन दैट डज नॉट नीड टू बी रन एट फुल स्पीड, देन यू कैन कट डाउन द एनर्जी कॉस्ट बाय कंट्रोलिंग द मोटर विद अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, विच इज़ नॉट the benefit, which is one of the benefits of variable frequency drives. VFDs allow you to match the speed of the motor driven equipment to the load requirement. There is no other method of AC electric motor control that allows you to accomplish this. Electric motor systems are responsible for more than 65% of power consumption in industry. इंडस्ट्री के अंदर जो 65% कंजम्पशन है वो मोटर्स की होती है। टेक्सटाइल में भी अगर आप देखें तो अब जो लेटेस्ट टेक्सटाइल्स हैं वो टेक्सटाइल मिल्स के अंदर भी इन्वर्टर्स लगाए, वो उसको इन्वर्टर कहते हैं। यानी ये भी ड्राइव का एक दूसरा नाम है, इसका नाम VSD भी है, वेरिएबल स्पीड एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी है, ASD भी है, इन्वर्टर भी इसे कह रही होती है इंडस्ट्री के टर्म में। तो ये उसके बेनिफिट्स हैं। देखिए ना, एक मोटर है, एक उसने स्टार्ट ही जिसे कहते हैं, ये ऐसे इसको समझे कि जैसे एक एरोप्लेन है, उसने उड़ना है तो उसने डायरेक्ट उड़ते ही जो है ना फुल स्पीड पे पहुंच जाना है, तो मतलब वो एनर्जी अच्छी खासी लेगा। तो एक एरोप्लेन है वो आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ करता है। इसी तरीके से मोटर जो है, एक तो बेनिफिट आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता मोटर को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको जो स्टार्टिंग जो इनरश करंट होता है, जो कि 6 to 8 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल करंट होता है नॉर्मली, यानी स्टार्ट में जो उसको एनर्जी चाहिए होती है, जो पुश चाहिए होता है रनिंग के लिए, वो अच्छा खासा होता है, उसको इनरश करंट बोलते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर्स में भी ये होता है और ये मोटर्स में भी होता है। तो उसमें आपकी जो है ड्राइव आपकी इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ सेविंग्स टू यू। Optimizing motor control systems by installing or upgrading to VFDs can reduce energy consumption in your facility by reducing as much as 70%. Additionally, the utilization of VFDs improves the product quality and reduces production costs. Okay. Increase production through tighter process control. By operating the motors at the most efficient speed for your application, fewer mistakes will occur and thus production levels will increase, which earns your company high revenues. On conveyors and belts, you eliminate jerks on startup, allowing high throughput. ये बात कर रहे हैं कि आपके पास जर्क्स जो है वो उसकी कमी हो जाती है। स्मूथ स्टार्ट, यानी आप इसको यूँ रखें, स्मूथ स्टार्ट आपका होता है। अच्छा, एक्सटेंड इक्विपमेंट लाइफ एंड रिड्यूस मेंटेनेंस। The equipment will last longer and will have less downtime due to the maintenance when it's controlled by the VFDs, ensuring optimal motor speed application. Because of the VFD's optimal control of motor's frequency and voltage, the VFD will offer better protection of your motor from issues such as electromechanical overloads, phase protection, under voltage, over voltage, and when you start a load with the VFD, it will not subject to the motor or driven on the load to instant shock. ये देखें, उसको instant shock कह रहा है, वो जो inrush current, the starting line starting but can start smoothly, thereby eliminating belt, gear and bearing wear. यानी उससे mechanical wear and tear जो है वो भी आपका बड़ा हद तक कंट्रोल हो जाता है एक VFD के साथ। इट्स ऑल्सो एन एक्सेलेंट वे टू रिड्यूस और एलिमिनेट वाटर हैमर, यानी जो जर्क आता है पानी का एकदम प्रेशर, जिससे वो मोटर स्टार्ट जो होती है, सिंस वी कैन हैव स्मूथ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन साइकिल्स। अच्छा, जो कन्वेंशनल स्टाइल से उसमें क्या होता था कि जी AC मोटर लगी है, एक फिक्स्ड स्पीड थी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज से, एक DC जनरेटर आप चला रहे हो, DC जनरेटर की फिर आप सप्लाई जो IF है, फील्ड की जो सप्लाई है, उससे आप फिर आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो, और उस आउटपुट वोल्टेज से आप DC मोटर आपने आगे लगा दी है, जो कि DC मोटर क्योंकि वोल्टेज से चलती है, वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो DC मोटर ज़्यादा RPM पे चलेगी। तो ये कन्वेंशनल वेरिएबल स्पीड ड्राइव सिस्टम इस तरह का होता था लेकिन उसका क्या था, वो बल्कि था काफ़ी। देखें, कंपोनेंट्स है, मोटर लग रही है, फिर उसमें ये कपलिंग आ रही है, DC जनरेटर है, फिर उसके बाद DC मोटर है, यानी MG सेट जो है आप कह लें कि टाइप ऑफ लगी हुई है, ये मोटर जनरेटर सेट, जनरेटर मोटर सेट ये यहाँ पे है। इनएफिशिएंट था और इनफ्लेक्सिबल था, ठीक है, इसको आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं है इसमें। जबकि आजकल के मॉडर्न सिस्टम में आप देखें, पावर इन कर रहे हैं, उसकी पावर कन्वर्टर को दे रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको आगे फर्दर मोटर को दे रहे हैं, यानी AC पहले DC कर रहे हैं, फिर DC को आप DC चिप में बना रहे हैं और आगे मोटर को दे रहे हैं, मोटर आगे लोड जो है उसको ड्राइव कर रही है। और ये फीडबैक सेंसर्स होते हैं, ये कंट्रोल सिस्टम के लिए नेसेसरी होते हैं। हमने पढ़ा होगा कंट्रोल सिस्टम के अंदर कि फीडबैक कंट्रोल बेसिकली इसमें लगा होता है, ठीक है। तो इसमें ये आजकल के मॉडर्न सिस्टम है, और इसमें अगर आप देखें कि इस एग्जांपल में कि आपकी कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन क्या थी कि जो मोटर लगी हुई है वो फिक्स सप्लाई से चल रही है और आगे पंप लगा है और आगे वेल्व लगा है, इस वेल्व से आप अपनी आउटपुट कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये इनएफिशिएंट सिस्टम है, ये देखें मोर देन 50 ये मतलब 50% या उससे थोड़ी सी कम पावर जो है वो ज़ाया हो रही है, बहुत कम पावर 50% ही ऑलमोस्ट आप ले रहे हैं, बाकी आप ज़ाया कर रहे हैं। जबकि दूसरा सिस्टम देखें जिसमें आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर बेस्ड ड्राइव लगाई हुई है,
उससे आगे पंप आप चला रहे हैं, ठीक है, और ये पंप की सक्शन साइड एंड दिस इज डिस्चार्ज साइड, और अब आप इसको बड़ा स्मूथली कंट्रोल कर रहे हैं कि आप जो है आपको कितना प्रेशर यहाँ चाहिए उतना ही स्पीड पे आप मोटर को चलाएंगे, और जर्क्स भी इसमें नहीं आएंगे आपके पास। तो ये देखें मैक्सिमम पावर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एरो की विड्थ ज़्यादा है इधर, और बहुत कम पावर लॉस जो है वो इसके अंदर हो रहा है। तो ये ड्राइव्स का एक ओवरव्यू था कि ड्राइव्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, अब इसमें फिक्स स्पीड वेरिएबल स्पीड कंज्यूम्स मोर देन हाफ ऑफ द यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी 65% एनर्जी जो है मोटरें खींचती हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो इम्प्रूवमेंट्स इन एनर्जी यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक मोटर्स गिव लार्ज इम्पैक्ट टू द ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन, replacing fixed speed drives with the variable speed drives using the higher efficiency motors improves the existing power converter based systems. अच्छा, नेक्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो अब तक के लिए जो है इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।